नमस्कार। चलिए आज कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स की दुनिया में चलते हैं। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कोई ऐसा देश हो सकता है जहां एक भी नदी ना हो? आइए ऐसे ही कुछ मजेदार सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल ये है कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी, जी हाँ, एक भी नदी नहीं है। जरा सोचिए, एक पूरा देश और मीठे पानी का कोई परमानेंट सोर्स ही नहीं। क्या ये मुमकिन भी है? दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, कोई नाम आया जहन में? और इसका जवाब है सऊदी अरब। जी हाँ, इतना बड़ा रेगिस्तानी देश और दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश भी है जहाँ कोई परमानेंट नदी नहीं है। तो फिर पानी कहाँ से आता है? वो लोग अपनी पानी की ज़रूरतें ग्राउंड वाटर और डिसैलिनेशन प्लांट से पूरी करते हैं, मतलब समुंदर के पानी को साफ करके। तो आज के हमारे इस सफर में हम सबसे पहले बात करेंगे अनोखे भारत की, फिर लगाएंगे एक ग्लोबल टूर, उसके बाद देखेंगे प्रकृति के कुछ अजूबे और आखिर में चलेंगे शब्दों की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, अनोखा भारत। ताजमहल के बारे में तो हम सबने सुना है, देखा है, लेकिन क्या किसी को पता है कि भारत का छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है? सोचिए, एक ऐसी इमारत जो बिल्कुल ताजमहल जैसी दिखती है लेकिन उतनी फेमस नहीं है। कोई आइडिया? तो ये है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में है ये। और कमाल की बात यह है कि इसे शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बनवाया था, लेकिन अपनी माँ के लिए नहीं, अपनी पत्नी की याद में। इसीलिए इसे दक्कन का ताज भी कहते हैं। अच्छा, अब एक सवाल पैसों से जुड़ा हुआ। हम रोज नोट यूज करते हैं, पर क्या कभी गौर किया है कि 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई आरबीआई गवर्नर के ही होते होंगे, लेकिन 1 रुपए का नोट वो एक एक्सेप्शन है। 1 रुपए के नोट पर साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, यानी वित्त सचिव के। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 रुपए का नोट रिजर्व बैंक नहीं बल्कि भारत सरकार जारी करती है। तो जाहिर है इस पर आरबीआई गवर्नर की जगह फाइनेंस सेक्रेटरी के ही हस्ताक्षर होंगे। चलिए अब भारत से बाहर निकलते हैं और एक छोटा सा ग्लोबल टूर करते हैं। दुनिया में कितनी वैरायटी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। एक तरफ है चीन, जहां सांप को एक डिश की तरह खाया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसका नेशनल फ्रूट है कटहल। है ना कमाल का कल्चरल डिफरेंस? अच्छा, वो कौन सा देश है जिसे लैंड ऑफ द व्हाइट एलिफेंट यानी सफेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है? वहाँ ये जानवर बहुत पवित्र माने जाते हैं, एकदम रॉयल सिंबल। कौन सा देश हो सकता है ये? बिल्कुल सही, थाईलैंड। और मजे की बात यह है कि ये सफेद हाथी एकदम सफेद नहीं होते, बल्कि हल्के गुलाबी या भूरे रंग के होते हैं। ये वहाँ के राजा की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक हैं। इन्हें रखना बहुत लकी माना जाता है। इंसानों की दुनिया से निकलकर अब जरा प्रकृति के कुछ अजूबों पर नजर डालते हैं। हम इंसानों की औसत उम्र 70-80 साल होती है। 100 तक पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन नेचर में एक ऐसा जीव है जो इससे कई ज्यादा जीता है। एक कछुआ कितना जी सकता है? कोई अंदाजा है? 200 साल। जी हाँ, 200 साल या उससे भी ज्यादा। मतलब एक कछुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सब देख सकता है और तब भी जिंदा रह सकता है। वाकई ये धरती के सबसे ज्यादा जीने वाले जीवों में से एक हैं। तो एक तरफ तो है इतनी लंबी उम्र और दूसरी तरफ है पल भर में जान लेने वाला जहर। चलिए अब बात करते हैं दुनिया की सबसे जहरीली मछली की। कौन सी है वो? उसका नाम है स्टोनफिश, और ये अपने नाम की तरह ही है। समुद्र में एक पत्थर जैसी दिखती है, पहचानना लगभग नामुमकिन है। और इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर तुरंत इलाज ना मिले तो कुछ ही घंटों में इंसान की जान जा सकती है। चलिए अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, यानी शब्दों की दुनिया में। ये कहावत तो सबने सुनी ही होगी, कोयले की दलाली में हाथ काला। सुनने में तो सीधी सादी लगती है, पर इसका जो असली मतलब है ना, वो बहुत गहरा है। इसका सीधा सा मतलब है कि बुरी संगत का असर तो बुरा ही होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोयले का काम करोगे तो हाथ तो काले होंगे ही, उसी तरह गलत लोगों के साथ उठने बैठने से इज्जत पर दाग लगता ही है। बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात है ये। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? इसका जवाब ढूंढिएगा जरूर, क्योंकि जानने और सीखने का ये सफर कभी खत्म नहीं होना चाहिए।